त्यायबाट पुनर्मिलन। मैं अब भी सदमे में हूं जब मैं उसका चेहरा ठीक से देखती हूं। मैं पिछले कई महीनों से उसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी और अब वह अचानक मेरे सामने आ गई जब मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। सैफायर भी मुझे देखकर चौंक गई जैसे ही उसने मुझे पहचाना, और वह कुछ पल के लिए बिल्कुल ऐसे खड़ी थी जैसे कोई हिरनी सामने से आती गाड़ी की हेडलाइट्स में फंस गई हो। तो तुम कहाँ थी इतने सालों तक? मैंने उससे पूछा। मेरी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी उन तमाम भावनाओं से जो इस वक्त मुझ में उमड़ रही थी, अपनी खोई हुई बहन को इतने सालों बाद देखकर। वह कुछ सेकंड्स तक बस मुझे देखती रही और फिर धीरे से बुदबुदाई, स्कारलेट? और कौन हो सकती हूं मैं? जाहिर है, मैं ही हूं, मैंने उससे कहा। वह अब भी सदमे में लग रही थी, और सच कहूं तो ऐसा लग रहा था जैसे मुझे देखकर वह घबरा गई है, जैसे वह मुझसे मिलना ही नहीं चाहती। मैं उसकी ओर देखती रही, उसके जवाब का इंतजार करती हुई। कुछ पलों की खामोशी के बाद उसने कहा, तू पहले से लंबी हो गई है। बिल्कुल लंबी हो गई हूं। आखिर इतने साल हो गए हैं जब तूने मुझे आखिरी बार देखा था, मैंने कहा, अपने गुस्से को जुबान पर आने से रोकने की कोशिश करते हुए। जब मैंने ये कहा तो उसका चेहरा उदास हो गया और वह बोली, मुझे पता है कि मेरा यूं घर छोड़ छोड़कर भाग जाना गलत था, लेकिन मैं दुनिया देखना चाहती थी, शादी से पहले। लेकिन तूने शादी तो की और फिर तलाक भी ले लिया, मैंने उसे याद दिलाया। जब मैंने शादी की बात की तो उसका चेहरा और भी उदास हो गया। यहां नहीं बात करते, चल मेरे साथ एक ड्रिंक पीने चल, उसने इधर उधर नजर डालते हुए कहा, क्योंकि लोग हमें घूर रहे थे कि हम दोनों एक ही जगह खड़े क्यों हैं। मैंने हामी भर दी और जब हमने सारा सामान पे कर दिया तो हम पास के एक छोटे से कॉफी शॉप में चले गए। वहां जाकर हमने शॉप के पिछले कोने की एक टेबल चुनी जहां ज्यादा शांति और सुकून था। बोनस ये कि वहां के सोफे बहुत आरामदायक थे। जब सब कुछ सेट हो गया और हमने अपना ऑर्डर दे दिया तो मैंने सीधा सवाल पूछा, अब कोई और नहीं है सुनने वाला, अब बता। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया, मुझे नहीं पता कि मेरे जाने के बाद तुम लोगों ने क्या झेला, और मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं कि मैंने मम्मी पापा और तुम्हें इतना दर्द दिया। तो फिर इतने सालों तक कभी कोशिश क्यों नहीं की संपर्क करने की? मेरी आवाज में जो दर्द था वो साफ सुनाई दे रहा था। मुझे बहुत बार मन हुआ, लेकिन मम्मी पापा क्या कहेंगे, इस डर ने मुझे रोक दिया। ठीक है, पर मुझसे तो संपर्क कर सकती थी। मैं मम्मी को कभी नहीं बताती कि तू कहाँ है, मैंने उसे जवाब दिया। मुझे नहीं पता, शायद मैं अपनी शादी में इतनी उलझ गई थी। और मैंने उसकी बात बीच में काट दी। हाँ, तेरी शादी उस मशहूर रिकार्डो जियोवानी से। वह मुझे चौंक कर देखने लगी। तुझे कैसे पता? उसने हकलाते हुए पूछा। दुनिया बहुत छोटी है और यकीन कर तेरा एक्स हस्बैंड अब मेरा बॉस है, मैंने उससे कहा। वाकई में बहुत छोटी है दुनिया, लेकिन तुझे कैसे पता कि मैं उससे शादीशुदा थी? उसने तो तुझे नहीं बताया होगा, वह पूछने लगी। उसके स्वर में अपराधबोध और पछतावे की हल्की सी झलक थी। मैंने उसे अजीब नजरों से देखा। नहीं, उसने नहीं बताया। मैंने खुद इंटरनेट पर उसके बारे में सर्च किया और सोच मेरी जब तेरा नाम वहां दिखा। फिर थोड़ी और पड़ताल की और एक आर्टिकल मिला जिसमें लिखा था कि तू 1 साल तक उससे शादीशुदा थी और फिर तलाक ले लिया। उसका चेहरा बस गम और अफसोस से भर गया था। मैं कुछ पूछने वाली थी जब उसने पूछा, वह अब कैसा है? ठीक है, शायद ज्यादा नहीं जानती क्योंकि वह बहुत ठंडे स्वभाव का है, किसी से घुलता मिलता नहीं, मैंने कहा। हाँ, वह बाहर से ठंडा लगता है पर अंदर से बहुत ही प्यारा और केयरिंग इंसान है, उसने एक लंबी सांस भरते हुए कहा, मानो किसी पुराने एहसास में डूब गई हो।